विहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्तिर्नष्टति। हरे कृष्णा। तो आज की मॉर्निंग भगवद गीता में आपका स्वागत है। तो आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 64 और 65, क्योंकि 65वां जो है उसका तात्पर्य नहीं है, इसलिए हम 65 भी करेंगे आज। तो ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियचरन् आत्मवश्य विधेतात्मा प्रसादम अधिगच्छति। शब्दार्थ राग आसक्ति द्वेष तथा वैराग्य से मुक्त रहने वाले से तू लेकिन विषयान इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के द्वारा चरण भोगता हुआ आत्मवश्य है, अपने वश में विधेय आत्मा नियमित स्वाधीनता पालक प्रसादम भगवत कृपा को अधिगच्छति प्राप्त करता है। तात्पर्य अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक
नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विशेष स्तर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके लिए उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहत्व की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोदिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियः चरन् आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। बहुत सुंदर श्लोक आज का। तो इस जैसे कि श्लोक संख्या 61, 62, 63 अभी हमने 3 श्लोक 3 दिन में कवर किए। तो जो श्लोक संख्या 61 में भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के परायण होकर अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, मतलब कि कृष्ण की भक्ति में लगकर अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसकी बुद्धि क्या होती है? स्थिर हो जाती है। ये श्लोक संख्या 61 में भगवान कहा था। और 62 में भगवान कहते हैं फिर कि 62 और 63 दोनों में, 62 और 63 में भगवान ने उस स्थिति का वर्णन किया जिसमें कोई व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण की भक्ति में और नहीं लगता है तो क्या करता है? विषयों का चिंतन करता है, और इससे क्या होता है? वे कष्टों के गड्ढे में गिर जाता है, उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। अब ये जो श्लोक है 64वां, इस श्लोक में भगवान उस विधि के बारे में बता रहे हैं जिसमें कोई व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण के निर्देश अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार अपनी इंद्रियों को विषयों में लगाकर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए
और अपने मन इंद्रिय को कहें तो कि जिसमें अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार अपनी इंद्रियों को विषयों में लगाकर भी, हाँ, अगर इंद्रियों को विषयों में लगाता भी है, क्यों? श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और उसके साथ साथ क्या होता है, उसका मन भी प्रसन्न हो जाता है। तो इस श्लोक में भगवान ने चार शिक्षाएं हैं, तो 4 भागों में इस श्लोक को भगवान ने समझाया है। 4 इसमें बहुत महत्वपूर्ण संदेश हैं, उन पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पहली लाइन में क्या कहते हैं भगवान, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रिय चरण। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान, किंतु राग द्वेष से मुक्त इंद्रियों के द्वारा, जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से जो मुक्त होती हैं, इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का सेवन करते हुए कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान ने यहाँ पर तू शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या कहा यहाँ पर पहले कि किंतु राग द्वेष से मुक्त इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करते हुए भगवान ने ये शब्द यूज किया है। तो यहाँ पर तू शब्द यूज किया भगवान ने। क्या कहा यहाँ पे, राग द्वेष विमुक्तस्तु। तू शब्द का मतलब क्या है, यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया भगवान ने? तो एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण गीता का। तू का अर्थ होता है किंतु, संस्कृत में तू का मतलब किंतु होता है। तो किंतु शब्द कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई पहले बात कही हुई हो, उस बात से कोई अलग बात कहनी हो, उस बात से कोई अलग हटके कोई दूसरी बात करनी हो, तो उस टाइम तू शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था, पिछले श्लोक में भगवान ने उस घटना का वर्णन किया था जिसमें व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के बिना विषयों का चिंतन करता है ना, और क्या होता है, भव समुद्र है, भव सागर है, उसमें डूब जाता है। तो इस श्लोक में भगवान किंतु शब्द का इस्तेमाल करके क्या कहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि यदि व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करता है और विषयों को ग्रहण भी करता है, तो वे उस स्थिति में भी वो क्या होता है, भव समुद्र में नहीं डूबता, बल्कि सुरक्षा उसको मिल जाती है। राग द्वेष, तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर भगवान ने क्या कहा, राग द्वेष विमुक्त है ना, राग द्वेष विमुक्त इंद्रिय। तो इसका मतलब है कि इंद्रियां राग द्वेष से मुक्त हो उसकी। तो यहाँ पर विमुक्ता शब्द का जो इस्तेमाल किया भगवान ने, तो इसका अर्थ है विशेष रूप से मुक्त, कि उसकी इंद्रियां विशेष रूप से मुक्त हैं विषयों से। तो इसका अर्थ क्या है कि जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो हमारी इंद्रियां भौतिक विषयों के प्रति जो राग द्वेष है उससे मुक्त हो जाती हैं। भौतिक विषयों का जो राग द्वेष है उससे मुक्त हो जाती है वहाँ पर। और आमतौर पे क्या देखा जाता है, आमतौर पे होता क्या है, हमारी इंद्रियों में राग द्वेष भरा होता है। उदाहरण के लिए अगर हम इसे समझना चाहें इस बात से, राग द्वेष के लिए, तो उदाहरण के लिए एक स्त्री और पुरुष में आपस में के राग द्वेष का संबंध होता है, खासकर बाहर विदेशों में। विदेशों में तो एक आम बात है राग द्वेष को समझना। उस बात को वहाँ क्या होता है, वहाँ पे एक राग के चलते आपस में संबंध बनता है और फिर कुछ द्वेष के कारण संबंध आपस में टूट जाता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्रियां भी वहाँ पे करती हैं, कुछ समय एक साथ रहती हैं प्रेम करके, फिर अलग हो जाते हैं। वैसे ही वहाँ के पुरुष होते हैं, कुछ समय साथ रहते हैं फिर अलग हो जाते हैं। वहाँ भी ये आम बात है। यहाँ तक एक बार मैंने सुना था कि एक औरत थी, उसने अपनी शादी के दौरान अपने पति का परिचय करवाया, और पति के परिचय में पता क्या बताया उसने, कि ये मेरा 64वां पति है। कैन यू इमेजिन, 64वां पति। वो लोग खुशी महसूस करते हैं इस बात पे, बड़ा सोचते हैं कि हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि हम बड़े एडवांस हैं इस बात को लेकर, कि हम रोज़ एक नया पति बदलते हैं, रोज़ एक नई पत्नी बदलते हैं।
वो गलती से जो इस राग को वो प्रेम समझते हैं। ये राग प्रेम नहीं है, इसे लस्ट कहते हैं। ये लस्ट है। हम देखते हैं भागवत में पढ़ते हैं, भागवत में गोपियाँ भी कृष्ण से प्रेम करती थी। गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं वहाँ पर उन्होंने क्या अपने जीवन का लक्ष्य कृष्ण को माना। कृष्ण रासलीला के दौरान छोड़ के चले गए गोपियों को, है ना, कि उनको अभिमान आ गया। पर उसके बाद भी गोपियों ने क्या किया, अपना मन नहीं बदला। क्यों? उन्होंने कृष्ण को जीवन का लक्ष्य बनाया था। तो मतलब ये है कि गोपियों की जो स्थिति है, उनकी इंद्रियां राग और द्वेष से मुक्त हैं। पर हम जो है, एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी पसंदता को ही, अपनी खुशी को ही अपने जीवन का केंद्र मानता है। तो इसलिए उसकी इंद्रियां क्या है, राग द्वेष से भर जाती हैं। यही कारण है राग द्वेष से भर जाने का। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं विषयान चरण शब्द यूज किया है, विषयान चरण शब्द यूज किया भगवान ने। इसको समझें तो इसका मतलब क्या है, विषयों का सेवन करते हुए, विषयों का भोग करते हुए। तो जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो इसकी जो उसकी इंद्रियां जो हैं उनमें राग द्वेष रहता ही नहीं। और जब व्यक्ति अपनी राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा क्या है, भगवान कृष्ण की सेवा करता है और विषयों का सेवन भी करता है, भक्ति में है पर सेंटर में कृष्ण है, और फिर उसके साथ राग जो है विषयों का सेवन करता है, भोग करता है, कहते तो भी उसके मन में राग उत्पन्न नहीं होता, द्वेष उत्पन्न नहीं होता। क्यों? सेंटर में भगवान है उसके। तो जो कृष्ण भाव में भावित होते हैं, कृष्ण भक्ति में लगे होते हैं, उसमें स्त्री पुरुष में आपस में राग द्वेष नहीं होता। हम देखते हैं, बल्कि मेरे सामने उदाहरण, आप में से सामने बैठे हैं आप सब, मैं देख रहा हूँ कि पति पत्नी साथ में बैठ के कथा सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। तो मतलब होता क्या है, जब कोई स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर भगवान की सेवा करते हैं तो उनके जो बीच में एक्चुअल जो वास्तविक प्रेम है वो संबंध स्थापित होता है, जो दिव्य ट्रांसीडेंट है। उनमें आपस में बिल्कुल प्रेम होता है, एक दूसरे की सहायता करते हैं। पर जो दूसरी विधियां हैं जिसमें योगी है ना, योगी क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक उनका दमन करने का प्रयास करते हैं, उन पर कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, मैं हिमालय जाऊंगा, वहाँ भजन करूंगा, किसी सुंदर स्त्री का मुख नहीं देखूंगा, अपने आंखों को बंद कर लूँगा, कोई स्त्री सामने आती है। ये क्या बल प्रयोग है। सौभरी मुनि को देखिए, सौभरी मुनि भागवत में उदाहरण है, बलपूर्वक उन्होंने अपनी इंद्रिय को कंट्रोल करने की कोशिश करी। मैं धरती पे रहूँगा तो सामने मुझे स्त्री को देखना पड़ेगा, स्त्री को देखूंगा मेरा पतन हो जाएगा। तो पानी के नीचे, यमुना के नीचे जाके उन्होंने भजन किया। हुआ क्या, मछलियों को आपस में संग करते देख के गिर गए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 50 लड़कियों से शादी करी। विश्वामित्र अपने बल से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करी, क्या हुआ, स्त्री के चलते गिर गए नीचे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो अपने बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करते हैं। तो हमें कोई जंगल में, हिमालय में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी रह सकते, रह के दिल्ली में, हिमाचल में, पंजाब में, आप कहीं भी रह के अपने घर पर रहकर भी, बल्कि वहाँ रहो तो करना क्या है, वहाँ रह के भी हमें क्या करना है, भगवान के दर्शन करने। सुबह उठो, भगवान की मंगल आरती अटेंड करो, भगवान के सुंदर जो है दर्शन करिए आप। ये तो घर पे भी हो सकता है, जंगल जाने की जरूरत क्या है। तो इस तरह से जंगल जाने से घर में रहने वाला व्यक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? वो घर में रह के भगवान का भजन कर रहा है। तो इससे क्या, जो दूसरी विधियां हैं फालतू की, हमें उन्हें भक्ति में आके इंसान उनको भूल जाता है, वो बेवजह अपने आप को नहीं फंसाता। एक्चुअल जो वास्तविक विधि है ये वाली, इस विधि को अपनाना है हमें।
विषयों का भोग करते हुए भी भगवान की सेवा की जा सकती है, ये उदाहरण है शास्त्रों में। तो ये जो सबसे बेस्ट विधि है। करना क्या है, हमें जो अपनी जो मूल स्थिति है, जो पोजीशन है हमारी, है ना, उसको नहीं छोड़ना है। आप जिस स्थिति में है, जहाँ पे है, उसमें रहिए। उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है आपको। करना क्या है, बस अपने कानों को भगवान का कीर्तन सुनने में लगाओ, उनसे कीर्तन करो, भगवान कानों से कीर्तन सुनो, यही विधि है। आप बेकार की बातें भूल जाओगे। अपनी जीवा को भगवान कृष्ण का प्रसाद सेवन करने में लगाओ, उससे सिर्फ प्रसाद पाइए। दुनिया जहान के जितने गंद खाना पीना भूल जाओगे आप। पैर दिए भगवान ने, तो इन पैरों का मंदिर जाने में इस्तेमाल करना चाहिए। हाथ दिए तो भगवान की सेवा करिए, इनसे भगवान का श्रृंगार करिए। ये सेवा इस तरह से कर सकते हैं। अगर नासिका है तो भगवान के चरणों में अर्पित पुष्प हैं, तुलसी है, इनका हम सुगंध उनकी ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी इंद्रियां कहाँ भोग करेंगी बताइए? इंद्रियां भोग नहीं करेंगी, क्योंकि वे इंद्रियां जो हैं अपने आप बंध जाएंगी, वो चाह के भोग नहीं कर पाएंगी। इस तरह से क्या होगा, सफलता हमारी पक्की हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। 100% हमारी सफलता निश्चित हो सकती है ना। हमें अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक वश में करने की ज़रूरत नहीं, हमें बेवजह प्रयास नहीं करना है कि ये मत देखो, वो मत देखो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, नहीं, है ना। हमें क्या करना है, केवल अपने कार्यों को बदलना है, बस इसी से सहायता मिलेगी हमें। सिर्फ इतना सा तरीका है। इसके बाद भगवान ने क्या शब्द यूज किया है अगली लाइन में, आत्मवश्य। आत्मवश्य शब्द यूज किया भगवान ने, मतलब इसका क्या है, आत्मा के वश में। तो इंद्रियों की जो दूसरी स्थिति है उसके बारे में बता रहे हैं भगवान। पहली स्थिति क्या बताई कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की इंद्रियां जो है वो राग द्वेष से मुक्त होती है, ये पहली स्थिति बताई भगवान ने। अब दूसरी स्थिति क्या बता रहे हैं भगवान, बता रहे हैं कि वो क्या है कि उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं। या भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की इंद्रियां बिना किसी प्रयास के उसके वश में आ जाती हैं, हैं? उसका कारण क्या है, उसका कारण है सेंटर में कृष्ण है। पर जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, वे कितने भी प्रयास करें, कितनी भी कोशिश करें, अपना कितना ही बल क्यों ना लगाएं, चाहे ज्ञान है, कितना भी ज्ञान के बल पे कोशिश करें, वो नहीं कर पाते, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते। पर जो कृष्ण भक्ति में लगा होता है वो क्या करता है, बिना किसी प्रयास के उसके बस में उसकी इंद्रियां आ जाती हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या बनता है, श्री कृष्ण की प्रसन्नता है। कृष्ण को प्रसन्न करना उसका कारण है। तो भगवान कृष्ण की कृपा से वो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जो इंद्रियां को कंट्रोल करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं कि अगर कृष्ण की कृपा हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, और कृष्ण की कृपा ना हो तो संभव कार्य भी असंभव हो जाता है ना। तो इंद्रियों को वश में करना एक असंभव कार्य है, असंभव है, पर कृष्ण की कृपा से ये असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद जी के लिखते हैं, प्रभुपाद जी ने लिखा है यहाँ पर लिखा है प्रभुपाद जी ने कि यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विशेष स्तर पे क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वे विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। प्रभुपाद जी ने लिखा है तात्पर्य, लगेगा ऊपर से कि वो विषयी है, पर वो विषय स्तर पे नहीं होता, क्योंकि वो आध्यात्मिक कार्यों में, है ना, कृष्ण भक्ति में लगा होता है, इसलिए आसक्त नहीं होता। इसके बाद भगवान ने शब्द यूज किया है विधेय आत्मा। विधेय आत्मा शब्द है, उसके बाद विधेय आत्मा का तात्पर्य शब्दार्थ लिखा है नियमित स्वाधीनता का पालन। मतलब इसका क्या है, विधेय का अर्थ क्या होता है, विधेय, है ना, विधेय का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो विधि विधानों का पालन करता है, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करता है, उसे कहते हैं विधेय। और आत्मा का अर्थ क्या होता है, एक मन भी होता है, और आत्मा का अर्थ मन है यहाँ पर।
तो इससे इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ हुआ, विधेयात्मा का अर्थ हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिसका मन सदा शास्त्र, साधु, आचार्य की आज्ञा का पालन करता हो, ऐसा इंसान। तो कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है वो क्या करता है? अपनी इंद्रियों के द्वारा केवल उन्हीं विषयों का सेवन करता है, उन्हीं विषयों का भोग करता है जिनके लिए उसे आज्ञा प्राप्त हो। शास्त्र, साधु, आचार्य जिसकी सहमति देते हो, है, जिसकी आज्ञा देते हो, उन्हीं का पालन करता है। जैसे शास्त्र कहते हैं, साधु कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, है ना, कानों से उन्हीं को सुनना चाहिए। तो भक्त क्या सदा यही करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी को सुनता है। उसके सामने दुनिया जहान के जितने भजन आप लगाओगे उल्टे सीधे, वो नहीं सुनेगा, कानों में उंगली डालनी चाहिए उसको। ये है इसका मतलब विधेय आत्मा, कि वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सुनेगा जो शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित ना हो, ऐसा भजन नहीं सुनेगा, ऐसा गीत नहीं सुनेगा जो शास्त्रों द्वारा प्रमाणित ना हो। प्रभुपाद जी भागवत में लिखते हैं 5वें स्कंद और 8वें स्कंद में बताया है कि यहाँ पर लिखते हैं प्रभुपाद जी वहाँ पे, हम अपने इस्कॉन में कृष्ण भावना भावित में किसी ऐसे भजन को गाने की अनुमति नहीं दे सकते जो शास्त्रों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा अनुमोदित ना हो, प्रमाणित ना हो। हमें नहीं गाना चाहिए। इसका मतलब है विधेय आत्मा, उसे कहते हैं। साधु, शास्त्र, आचार्य कहते हैं कि भगवान कृष्ण को अर्पित भोजन ही खाना है और कुछ नहीं खाना है, इसके अलावा नहीं खाना चाहिए। चाहे उसके सामने आप कितने भी स्वादिष्ट व्यंजन परोस दो उसके सामने, हाँ बड़े टेस्टी बने हैं, ढाबे में चलिए, होटल में चलिए, बड़ा बढ़िया खाना मिलेगा, नहीं, उसके लिए मल के समान होनी चाहिए। वो मल ही है, विष्ठा ही है जो भगवान को अर्पित नहीं है। गीता भगवान कहते हैं 3रे अध्याय के 13वें श्लोक में, यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यन्ते सर्किल विषय भुंजते तोहम पापा पंचम आत्म कारण। कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त सारे पापों से मुक्त है। क्यों? वो जो भी खाता है मुझे भोग लगा के खाता है। इसके अलावा जो लोग अपने इंद्रिय भोग के लिए अपने लिए खाना बनाते हैं, निश्चित रूप से पाप खाते हैं और नरक जाते हैं। शास्त्र ये कहते हैं। तो भक्त वो कोई चीज़ नहीं खाता जो भगवान को अर्पित ना हो, बिल्कुल नहीं उसकी तरफ जाता, अट्रैक्ट नहीं होता। तो ये विधि है, इसे कहते हैं विधेय आत्मा। मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में बताया गया है। जब वो 3 साल के थे, 3 साल का बच्चा क्या होता है जिसे खाने पीने की होश भी नहीं होती, है ना, वो 3 साल का बच्चा। पर जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज 3 साल के थे तो उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर आम लाए थे। आम का सीजन होगा तो आम लेके आए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक आम उठा के खा लिया। वो भगवान को अर्पित नहीं था, भगवान को भोग नहीं लगा था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़े प्यार से उनको समझाया कि उनका नाम विमल प्रसाद था उस टाइम, कि विमल, जब तक भगवान को कोई चीज़ भोग ना लगाई जाए नहीं खानी चाहिए। इतनी सी बात कही। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज 3 साल के बच्चे हैं। तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। तो उन्होंने उसके बाद क्या निर्णय लिया? उन्होंने शपथ ली, अपने आप में प्रतिज्ञा ली कि मैं ज़िंदगी भर कभी आम नहीं खाऊंगा। क्यों? मैंने अपराध किया है, मैंने भगवान को भोग नहीं लगा था, वो आम मैंने खा लिया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य जब कभी उनको आम देते थे खाने के लिए, वो मना करते थे, वो आम नहीं खाते थे। कहते थे, वो हमेशा एक बात कहते थे, मैं आम नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है भगवान के प्रति। यह विधेय आत्मा उसे कहते हैं। तो इस श्लोक के अगले शब्द हैं प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम का मतलब भगवत कृपा को, अधिगच्छति मतलब प्राप्त करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि प्रसादम अधिगच्छति, वह प्रसन्नता प्राप्त करता है, वह प्रसन्नता प्राप्त करता है। तो यहाँ पर प्रसाद शब्द को समझते हैं। प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद के 3 मीनिंग हम ले सकते हैं, 3 मतलब हम निकाल सकते हैं, अर्थ क्या है उसके। पहला है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता, दूसरा पूरे जगत की प्रसन्नता, और तीसरा अपने मन की प्रसन्नता। 3 है, एक भगवान की प्रसन्नता, एक पूरे जगत की प्रसन्नता, और तीसरी अपनी प्रसन्नता। ये 3 प्रकार की प्रसन्नताएं उसे प्राप्त होती हैं। कब? जब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के आदेश के अनुसार अपनी नियंत्रित इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता है। तो वास्तव में देखा जाए ये श्री कृष्ण की प्रसन्नता है। क्यों? कृष्ण के आदेश का पालन कर रहा है वो। जब भगवान कृष्ण जब श्री कृष्ण जब अपनी प्रसन्नता से उसे किसी वस्तु को भोगने का आदेश देते हैं, तो वे भोग नहीं कहलाता फिर। क्यों? वो प्रसाद बन जाता है, उसे प्रसाद कहते हैं। जैसे भक्त कई प्रकार के व्यंजन भगवान को भोग लगाता है, अर्पित करता है उनको, और कृष्ण अपनी दिव्य इंद्रिय के द्वारा उनको भोग करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं। फिर क्या करता है? वो सेवक जो भक्त है उसको स्वीकार करता है प्रसाद के रूप में। तो ये क्या है? भगवान कृष्ण का उच्छिष्ट है, महाप्रसाद है। अब ये भोग नहीं रहा। इस प्रकार जो भक्त होता है श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करता है और फिर श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त करता है। तो शास्त्र में वचन है, शास्त्र के कहते हैं यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टो भवति, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टो भवति। मतलब कि इसका अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को पसंद कर लेता है उस पर संपूर्ण जगत प्रसन्न हो जाता है, पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है इस बात से। इसका एक उदाहरण क्या है? जब हम पढ़ते हैं पांडव जो थे वनवास में थे, तो दुर्वासा ऋषि आते हैं पांडवों के पास, है ना? और दुर्वासा कहते हैं मुझे खिलाने भोजन खिलाइए, प्रसाद खिलाइए। अकेले नहीं चलते साथ में, इतने चेले चपाटे साथ में होते, सबको खिलाना है। अब द्रौपदी कहती घर में अन्न का दाना नहीं है, मैं भी खा चुकी हूँ। उनके पास अक्षय पात्र था, जब तक द्रौपदी न खाए वो हजारों लाखों लोगों को खिला सकती थी। उस दिन वो भी खा चुकी थी और बर्तन धो दिया था। तो कृष्ण को हंसी में याद किया, हमेशा कृष्ण को याद करती थी, अपने पति को याद नहीं किया। जानती थी पति काम नहीं आने वाले, बेकार के इंसान है ये। सभा में देखा था, अपमान हुआ, पति कुछ नहीं कर पाए, कृष्ण काम आए थे। तो कहती अब कभी याद करूंगी नहीं इनको, याद करूंगी तो कृष्ण को याद करूंगी। कृष्ण को याद किया, कृष्ण आए, कहते मुझे खिलाओ। कहते पहले वो खाने को खड़े हैं, तुम भी कहते खिलाओ। कहाँ से खिलाऊं? नहीं, मुझे कुछ भी दो खाने को। देखो कोई अन्न का दाना फंसा हो पतीले में, तो क्या देखती है द्रौपदी? एक चावल का दाना था, छोटा सा दाना। कृष्ण जैसे ही वो खाया कृष्ण ने दाना, और वहाँ पे यमुना में दुर्वासा ऋषि नहा रहे हैं, नदी में डुबकी लगा रहे हैं, साथ में उनके सारे चेले चिपाटे नहा रहे हैं, सबको डकार आ गया, सबका पेट भर गया है। सिर्फ कृष्ण के संतुष्ट होने से पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है। तो ये है भाव, इसका मतलब कृष्ण को पसंद करने से सब कुछ पसंद हो जाता है। भागवत में कहा गया है, एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है भागवत में, भागवत के 8वें स्कंद में, 8वें स्कंद के 5वें अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है, यथा ही स्कंद शाखा नाम तरोर्मूल अब सेचनम एवं आराधनाम विष्णु सर्वेशम आत्मनश्चहि। मतलब कि वहाँ कहा गया है कि जब किसी वृक्ष की जड़ में पानी डाला जाता है तो वृक्ष का तना, उसकी शाखाएं अपने आप पुष्ट हो जाती हैं। उसी तरह कोई भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है तो बताया गया है इससे हर एक की सेवा हो जाती है, सिर्फ कृष्ण की सेवा करने मात्र से। चाहे जितने भी उसके ऋण हैं, जितने भी उसकी सेवाएं हैं, सिर्फ कृष्ण को खुश करने से सारी सेवाएं हो जाती हैं। इतना बड़ा फल है कृष्ण की सेवा करने का। क्योंकि इसका क्या कारण है? जब वो भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है तो इससे हर एक सेवा अपने आप हो जाती है, क्योंकि कृष्ण जो है हर एक के परमात्मा है, हर एक के अंदर परमात्मा रूप में वास करते हैं।
तो इससे हमें क्या समझना चाहिए? इससे समझना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के आदेश से अपनी इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता है, रसगुल्ला खाने का मन है, गुलाब जामुन खाने का मन है, तो भगवान कृष्ण को भोग लगा के खाता है, उनको पसंद करके खाता है, तो ये प्रसाद होता है ना, भगवान की कृपा होती है, वो भोग नहीं कहलाता, उससे पाप नहीं लगता। बड़ा सुंदर मैसेज है इससे। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 54 में अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे थे, है ना, 4 प्रश्न पूछे थे अर्जुन से। आपको किसी को पता है, याद होंगे? नहीं होंगे तो मैं याद दिलाता हूँ। 4 प्रश्न कौन थे? अर्जुन ने श्लोक संख्या 54 में पूछा था कि स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण क्या है, एक। दूसरा पूछा था कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बोलता कैसे है। तीसरा पूछा था वो बैठता कैसे है। और चौथा पूछा था वह किस प्रकार चलता है। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। मतलब भगवान कह रहे हैं विषयान इंद्रिय चरण, मतलब कि वे अपनी इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोग करता है। तो अर्जुन को संदेह था, डाउट था कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है वे किस प्रकार अपनी इंद्रियों को विषयों में लगा सकता है। अथवा समझें तो यदि वे अपनी इंद्रियों को विषयों में भोगता है, इंद्रियों से विषयों को भोग में लगाता है या भोगने में लगाता है, तो उसकी बुद्धि जो है, उसकी बुद्धि किस प्रकार से स्थिर हो सकती है। तो ये अर्जुन को डाउट था, अर्जुन को संदेह था इस बात पे। तो यहाँ भगवान उत्तर दे रहे हैं कि यदि उनके आदेश से व्यक्ति विषयों को भोगता है तो वे भगवान की बल्कि सबकी तथा अपनी भी प्रसन्नता करता है। इसके द्वारा उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है ना। तो इस विधि से उसकी बुद्धि जो स्थिर हो जाती है। तो ये 64वां श्लोक था। अब 65वां श्लोक, इसमें तात्पर्य नहीं है, बहुत छोटा श्लोक है, खाली अनुवाद है 2 लाइन का, तो इसको भी 2 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर श्लोक है ये भी। क्या है? प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसा हि आशु बुद्धि परि अवितिष्ठते। मतलब इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं कृष्ण कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता से तीनों प्रकार के कष्ट, वो कौन कौन से? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये 3 ताप हैं, कहते हैं ये समाप्त हो जाते हैं। और जब व्यक्ति अपने को तीनों प्रकार के कष्टों से जो है मुक्त कर लेता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है, इस अंतर को समझना है कि प्रसाद और भोग 2 शब्द हैं। कोई सोचे प्रसाद और भोग एक चीज़ें नहीं। प्रसाद और भोग में ज़मीन आसमान का अंतर है, दिन और रात का अंतर है। जैसे 2 नदी के किनारे मिल नहीं सकते, उतना अंतर है। क्या कहा? प्रसादे सर्व दुखा नाम शब्द यूज़ किया यहाँ पर। प्रसादे सर्व दुखा नाम मतलब क्या है? प्रसाद के द्वारा सभी दुखों की जो है हानि जो है वो खत्म हो जाती है, सब दुख खत्म हो जाते हैं उसके। और इसके ऑपोजिट देखें तो इसके उल्टा क्या है कि भोगों के द्वारा सभी प्रकार के दुखों की प्राप्ति होती है ना। भोग करते हैं उससे दुख मिलते हैं, पर प्रसाद पाने से क्या होता है? आनंद मिलता है, सुख मिलता है। कभी प्रसाद खाने से पाप नहीं लगता। भगवान के मंदिर में गए, चरणामृत आपने लिया, भगवान को अर्पित महाप्रसाद लिया, उससे क्या हुआ? सारे दुख मिट जाते हैं, उससे कई व्याधियाँ मिट जाती हैं प्रसाद का सेवन करने से। चरणामृत लेते हैं तो सारे पाप मिट जाते हैं। कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादत्म कृपा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। अकाल मृत्यु है, हर लेता है ये
सर्व व्याधि विनाशनम, सारी व्याधियों का विनाश कर देता है। क्या? विष्णु पादत्म पित्वा, विष्णु के चरणों को जो धो के, जो चरण रज होता है, जो चरणामृत होता है, पित्वा उसको पीता है कोई, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, ये शास्त्र कहते हैं। यह है प्रसाद की महिमा। पर इसका उल्टा क्या? भोग। भोग कोई इंसान करता है तो भोग से उसे दुख ही दुख मिलते हैं। यह है अंतरासन स्वरूप। और जब कोई जीवात्मा अपने को भगवान श्री कृष्ण से अलग समझकर, स्वतंत्र समझ के भोक्ता मानता है, तो उस टाइम उसे दुख प्राप्त होते हैं। वो अपने आप को भगवान कृष्ण से अलग समझता है, तब भोग करता है, तो उसे दुख मिलते हैं। पर जब वही जीव अपने को भगवान कृष्ण के अधीन समझता है, उनके अधीन मानता है अपने आप को, तो वो अपने आप को भोक्ता नहीं मानता है, भगवान कृष्ण को भोक्ता मानता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वम शांति इच्छति। 5वां अध्याय 29वां श्लोक गीता का। वो जानता है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कृष्ण ही भोक्ता है बस। तो क्या? सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के मालिक है। सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे जीवों के वेल विशर हैं, सुहृद हैं, उसी को ही शांति मिलती है। तो गीता का ये 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है, शांति का सूत्र है ये वाला श्लोक। तो इस तरह क्या होता है, वो भक्त क्या करता है, जब अपने आप को अधीन समझता है भगवान को, तो उस दौरान भगवान के द्वारा दिए गए भोग, भगवान के द्वारा क्या है, जैसे भगवान को हम अर्पित महाप्रसाद करते हैं, बड़ा मन है छोले भटूरे खाने का, रस मलाई खाने का, गुलाब जामुन खाने का बड़ा मन है आपको, पर भगवान को अर्पित कर दिया आपने, उनको भोग लगा दिया, उनको अर्पण कर दिया, फिर क्या होगा, जब उसको प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करते हो तो सारे दुख मिट जाते हैं, सारे दुख मिट जाते हैं उससे। तो इस श्लोक की तात्पर्य तो है नहीं, तो इस श्लोक के बारे में हम पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं श्लोक के बारे में कि वहाँ लिखते हैं कि इस प्रकार के विषय लिखे हैं कि इस प्रकार के विषय ग्रहण करने के अभाव में या विषय ग्रहण करने में दोनों ही स्थितियों में वह खुश रहता है। प्रसन्न चेतसु, मतलब क्या है, प्रसन्न चेतसु शब्द है यहाँ पे गीता में। तो प्रसन्न चेतसु का अर्थ क्या है कि जब व्यक्ति श्री कृष्ण के दिए हुए भोगों को प्रसाद मानकर ग्रहण करता है तो उसका चित्त जो है, मन जो है प्रसन्न हो जाता है, और फिर कृष्ण भावनामृत में उसकी बुद्धि क्या है, स्थिर हो जाती है। ये विधि है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।